रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जो जिक्र छेड़ा हर्षवर्धन जी ने, उसको आगे बढ़ाते हुए कहानी को, नरेंद्र मोदी ने इस कैंपेन में दो मुद्दों पर अगर सबसे ज्यादा जोर दिया, वो भी आखिर के दिनों में, तो जिसमें से एक का जिक्र किया अभी हर्षवर्धन जी ने, जहरीले सांप वाली बात, और दूसरा बजरंग बली। अब ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जो बैठे बैठाए कांग्रेस पार्टी की अपनी गलती से नरेंद्र मोदी की झोली में गिरे और वो उसको भुनाने में पूरी तरीके से लग गए और काफी हद तक उसको भुनाया भी। तो क्या बजरंग दल पर बैन, ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जिस किसी की भी बुद्धि विवेक से यह फैसला लिया गया हो, डाला गया, इसका कांग्रेस पार्टी की प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा? क्या नुकसान होगा? यह सवाल पूछा हमने अपने सर्वे में। 29% लोगों ने जो हमें जवाब दिया था भारी नुकसान होगा। 41% लोगों ने माना हाँ नुकसान तो होगा, कुछ नुकसान होगा, थोड़ा नुकसान होगा। 24% लोगों ने माना कि कोई नुकसान नहीं होगा, ये कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। 24% लोगों को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चुनाव पर, और 6% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। तो देखें तो 41% लोगों को लगता है कुछ नुकसान, 29% लोगों को लगता है भारी नुकसान। यानी ज्यादातर लोगों को, अधिकांश लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका कुछ ना कुछ भरपाई इसकी करनी पड़ेगी। यानी ये मुद्दा बजरंग दल की तुलना, बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, बजरंग दल और पीएफआई की एक साथ तुलना करना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचाता हुआ लग रहा है। लोगों को जो सर्वे में निकल के आया, लोगों को लगता है कि इसका कुछ प्रभाव कांग्रेस पार्टी की कैंपेन पर, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। अब कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के बहुत कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की। ये कहा गया, डीके शिव कुमार ने कहा कि हम हर जिले में जो है हनुमान मंदिर को बनाएंगे। ये कुछ लोगों ने बिल्कुल पलटकर बिल्कुल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हमने ऐसा कहा ही नहीं कि हम बैन लगाएंगे, हम बैन लगा ही नहीं सकते हैं, ये केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य की सरकार तो बैन लगा ही नहीं सकती है। तरह तरह से इस मुद्दे से बचने की कोशिश भी की गई, लेकिन तीर छूट चुका था और शब्द और तीर वापस आते नहीं। लेकिन जैसा लोगों ने माना कि इसका कुछ नुकसान होगा, अब वो कितना होगा, किस सूरत में होगा, ये सब कुछ आप आगे चलकर जब हम आंकड़े पेश करेंगे आपके सामने तब देखेंगे। लेकिन रामकृपाल जी, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने यहीं से बात पकड़ी और उसके बाद उनके और उनकी पार्टी का सारा का सारा हमला कांग्रेस का इन्हीं मुद्दों पर हावी हो गया। कैसे देखते हैं आप अंत के दिनों में? देखिए, एक बात कह दूं कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो हथियार मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करती है, मोदी जी उस हथियार को औजार बना लेते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस बार बार वही काम करती है और हमेशा जब उसको वो औजार बना लेते हैं तब कांग्रेस सफाई शुरू करती है कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। तो जब कोई पार्टी डिफेंसिव होकर सफाई देने लगे, उसके बड़े नेता कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने वो गलती से हो गया है, अब जो भी है, तो जाहिर सी बात है कि इससे मेरा ये कहना है कि बीजेपी को फायदा हो ना हो, एक कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो निश्चित रूप से है। वो देखिए, नुकसान का मतलब मैं हमेशा ये नहीं कहता कि आप विधानसभा इलेक्शन जीत जाते हैं नहीं जीत जाते हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ 23 के कर्नाटक की नहीं है, ये लड़ाई साथ साथ 24 की भी चल रही है। अभी आपने देखा जो आंकड़े दिए थे आपने, उसमें सिर्फ 24% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कम पड़ेगा और पड़ेगा, ये मिलाकर देखिए तो आपका 76% होता है। अब आप देखिए कि 76% लोग इसको मानते हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी 50 या 55 जो भी रही हो, उससे भी ज़्यादा लोग इस बात से नाराज़ हैं जो कहा गया है। देखिए, किसी भी सभ्य समाज में जब आप थोड़े से पढ़ा लिखा आदमी आपस में बात करते हुए भले इस तरह की बात कर ले, किसी सार्वजनिक स्थल पर इस देश का आम नागरिक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी इतने सालों तक राज की है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जीत जाए या हार जाए उसकी बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर किसी पार्टी को एक कॉन्फिडेंस होता कि हम बहुत आराम से जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो आप जानिए उसकी भाषा संयत होती। ये बौखलाहट की भाषा है जहां पराजय और जय में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम कहां पर हैं। और मोदी की लोकप्रियता से इतना भयभीत हैं कि आप पार्टी को आलोचना कर लीजिए, आप नीतियों की आलोचना कीजिए, लेकिन कांग्रेस जहां भी जाती है यही एक मैंने कहा, न नीति न नारा तो गाली का सहारा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।